नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीसी राज GCR चूरू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत वणिकवाद, मर्केंटाइलिज्म। वणिकवाद उस आर्थिक विचारधारा का नाम है जो पाश्चात्य यूरोप, विशेष रूप से फ्रांस, जर्मनी एवं इंग्लैंड में 16वीं, 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में विद्यमान थी। वणिकवादी सवर्ण एवं रजत को प्राप्त करने को बहुत महत्व देते थे, यानी सवर्ण और रजत को प्राप्त कैसे किया जाए इसको बहुत महत्व देते थे वणिकवादी। परिणाम स्वरूप वणिकवाद ने बहुमूल्य धातुओं को एकत्र करने का रूप धारण कर लिया था वणिकवाद ने। इस कारण से कुछ लेखकों ने वणिकवाद को बहुमूल्य धातुवाद यानी बुलियनिज्म की संज्ञा दी है। बहुमूल्य धातुवाद कुछ लेखकों ने इसको क्या कहा है? बहुमूल्य तत्ववाद, बुलियनिज्म का है। वणिकवाद में व्यापारी वर्ग को महत्वपूर्ण प्रधान स्थान प्राप्त होने के कारण कुछ लेखकों ने वणिकवाद को वाणिज्य प्रणाली, मर्केंटाइल सिस्टम कहकर संबोधित किया है। वाणिज्य प्रणाली कुछ लेखकों, उनमें एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम वाणिज्य अथवा वणिकवादी प्रणाली शब्द का प्रयोग, यानी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एडम स्मिथ ने। वणिकवाद या वाणिज्य प्रणाली से उन्होंने 1776 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन में किया। 1776 एडम स्मिथ। 1776 ईस्वी, ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है। प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्री ने लिखी। इनमें सबसे पहले 1776 ईस्वी में इस एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक में वणिकवाद या वाणिज्य प्रणाली का प्रयोग किया। अब इसकी परिभाषाएं। वणिकवाद, मर्केंटाइलिज्म क्या है? फ्रांसीसी व्याख्या है। फ्रांसीसी व्याख्यान ने लिखा कि वणिकवाद मर्केंटाइलिज्म एक शक्तिशाली राज्य प्राप्त करने की नीति है, शक्तिशाली राज्य प्राप्त करने की एक पॉलिसी है। LH ने इन्होंने बताया कि वणिकवाद उन आर्थिक विचारों का समावेश है वणिकवाद में जो यूरोप के दार्शनिकों में 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाए जाते थे।
आर्थिक विचारों का समावेश है जो यूरोप में 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पाए जाते। वणिकवाद की विशेषताएं। पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में राज्यों की शक्ति बढ़ रही थी तथा वे राष्ट्र की शक्ति को प्राप्त करने के इच्छुक थे, यानी उस राष्ट्र की अपनी राष्ट्र की शक्ति कैसे प्राप्त की जाए इसकी इच्छुक थे। प्रत्येक राज्य अपने को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से समुद्र पार नए उपनिवेशों की खोज में व्यस्त था। इसके लिए 3 विशेषताएं थी। 3 विशेषताओं में पहली विशेषता है उपनिवेशों को अपनी अधीनता में रखने के लिए राज्य का शक्तिशाली होना, यानी वणिकवादियों का प्रमुख, यानी इसकी पहली विशेषता क्या थी? उपनिवेशों को अपनी अधीनता में रखने के लिए राज्य का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, व्यापार एवं उद्योग के लिए बैंकिंग तथा साख संस्थाओं की सुविधा सहित मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का होना। बैंकिंग साख सुविधाएं सहित मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था होना। मुद्रा, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था का होना। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष आ गए, इसके लिए इन्होंने मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर देना शुरू किया। नंबर 3, व्यापार के विकास के लिए लाभ प्राप्ति के उद्देश्य तथा प्रतियोगिता को प्रोत्साहन प्रदान करना। नंबर 3, अब इनके प्रमुख सिद्धांत थे। प्रमुख सिद्धांतों में पहला है बहुमूल्य धातुओं से संबंधित, क्योंकि इनमें स्वर्ण एवं रजत प्राप्त करना प्रमुख लक्ष्य था। अधिक सोना रजत अधिक धन शक्ति के प्रतीक थे। निर्यात अधिक हो, आयात कम हो। इस उद्देश्य के लिए बहुमूल्य धातुओं पर इन्होंने जोर दिया। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार के अंतर्गत अनुकूल विदेशी व्यापार बना रहे। इसके लिए उन्होंने सोना एवं रजत पर अधिक बल दिया। उद्योग एवं वाणिज्य का सिद्धांत का नियमन करना, इन्होंने उद्योग यानी औद्योगिक स्थापना पर बल दिया। वाणिज्य लेन देन आदि सिद्धांतों पर भी बल दिया। नंबर 4, जनसंख्या, श्रम एवं मजदूरी। देश के श्रमिक उस देश की धन शक्ति थी। वाणिज्यवादियों के अनुसार धन आलस्य की जननी था, अतः मजदूरी कम हो ताकि आलस्य न फैले। नंबर 5, उपनिवेशों की स्थापना करना। राजनीतिक प्रभाव हो। उपनिवेश बाजारों ने जो कच्चा माल कम कीमत पर यानी उनका खरीदना और निर्मित माल को बेचना, जैसे ब्रिटेन वालों ने इंडिया में किया था या भारतीय उपनिवेश में किया था। अब वाणिज्यवाद को जन्म देने वाले कारण, यानी वाणिज्यवाद क्यों बनता, इसके क्या कारण रहे? नंबर 1, समाज में पुनर्जागरण। मनुष्य में अत्यधिक ज्ञान का विस्तार हुआ। ज्ञान के विस्तार के कारण समाज में जागृति आई, इसलिए वाणिज्यवाद बनता। नंबर 2, नए देशों एवं नए मार्गों की खोज।
नवीन आर्थिक अवसर प्राप्त हुई इस कारण है। नवीन आर्थिक अवसर प्राप्त होने के कारण वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। नंबर 3, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि के कारण व्यापार एवं उद्योगों का विकास हुआ, व्यापारी वर्ग और संपन्न हो गए। इस कारण वणिकवाद को प्रोत्साहन मिला और वणिकवाद का जन्म हुआ, मर्केंटाइलिज्म का जन्म हुआ। नंबर 4, इसके उदय होने के कारण। नंबर 4, मुद्रा आधारित एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना। मुद्रा आधारित, पहले वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय प्रणाली में दोष आ गए और मुद्रा आधारित प्रणाली का आविष्कार हुआ, क्योंकि दूसरे देशों में कहीं पर मुद्रा का आविष्कार हो चुका था, इसलिए उन्होंने मुद्रा के आविष्कार पर बल दिया। इस कारण वणिकवाद का जन्म हुआ। नंबर 5, एकाधिकार प्रतियोगिता का अंत। इसके कारण प्रतियोगिता का नया युग का उदय हुआ, प्रतियोगिता के नए युग का उदय हुआ। वणिकवाद को नवीन शक्ति मिली और वणिकवाद का जन्म हुआ। तो वणिकवाद के जन्म के ये 5 प्रमुख कारण है। और इस प्रकार वणिकवाद का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली राज्य की स्थापना करना था। तो वणिकवाद एक शब्द है, इसका वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक था। तो वणिकवाद के बारे में हमने पढ़ा कि वणिकवाद नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यानी मर्केंटाइलिज्म में संगठित नहीं था, विभिन्न विभिन्न देशों में फैला हुआ था। इसका एरिया, इसकी गतिविधियां बहुत से देशों में फैली हुई थी। इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली इत्यादि देशों में यह फैला हुआ था। व्यापार इनकी प्रमुख शक्ति थी। ट्रेड वाज फोर्स ऑफ वेल्थ। तो ये आर्थिक विचारधारा है वणिकवाद, मर्केंटाइलिज्म है। आज हमने पढ़ा ये यूरोप इन देशों में फैला हुआ। इसका प्रमुख यानी इसका प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य